हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज के इस वीडियो में हम जो आवर्तबीजी पादपों में यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो जनन होता है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आवर्तबीजी पादपों में जनन पढ़ने से पहले जो बेसिक है इनका वो हम पढ़ते हैं कि आवर्तबीजी में पादप में जनन जो हो रहा है उसके लिए जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो इस आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं, ताकि हमें आवर्तबीजी पादपों में जनन है वो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो आज के इस वीडियो में हम जो आवर्तबीजी पादपों में जनन है उसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आवर्तबीजी पादप होते हैं, पादप कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सीड से स्टार्ट होते हैं। ये क्या है? बीज है। जो बीज होता है, बीज के आंतरिक भाग में दो इसके भाग होते हैं। एक तो मूलांकुर होता है, मूलांकुर, और एक होता है प्रांकुर। ये क्या होता है? प्रांकुर। इनके बीच में एक्सेस होती है, इसको कहते हैं भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष, क्योंकि प्लांट्स हैं वो सारे के सारे जो पौधे हैं वो किससे बनते हैं? बीज से ही बनते हैं। तो बीज की हम आंतरिक संरचना देखते हैं तो आंतरिक संरचना के दो भाग हैं। एक भाग क्या है? मूलांकुर बना रहा है, दूसरा प्रांकुर का निर्माण कर रहा है। और इसके बीच में जो एक्सेस होती है वो क्या होती है? भ्रूणीय अक्ष होती है। मूलांकुर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उसको कहते हैं मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल। और प्रांकुर के ऊपर भी एक चोल पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। चोल का मतलब आवरण हो गया, उसको कहते हैं प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल होता है, ठीक है। अब यहां पर जो मूलांकुर है और प्रांकुर है ये क्या करेंगे? प्लांट्स के जो पार्ट हैं, पादप के जो भाग हैं वो निर्माण करेंगे। जो मूलांकुर है वो किसका निर्माण करेगा? मूल का, यानी कि जड़ का। किसका? जड़ का निर्माण करेगा। और जो प्रांकुर है वो पादप के जो ऊपरी भाग है, पर्रोह है, शूट सिस्टम, उसका निर्माण करता है। पर्रोह का निर्माण करेगा, ठीक है। तो बीज है, बीज के दो भाग थे, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर जो भाग है वो पौधे का मूल भाग बनाया गया, मतलब जड़ का निर्माण करता है, रूट का निर्माण करता है। और वो प्रांकुर भाग है वो पर्रोह का निर्माण करता है। अब बात करते हैं कि पर्रोह और रूट के बारे में। जमीन के नीचे जो भूमिगत भाग है प्लांट्स का वो क्या होता है? रूट होता है। या कहेंगे, रूट की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहेंगे कि पौधे का वह भाग जो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करता है वो क्या होती है? जनरली रूट की परिभाषा होती है। ये क्या होती है? जड़। और ऊपर की ओर गति वृद्धि करने वाला प्लांट का जो भाग है वो क्या होता है? शूट सिस्टम। क्या होता है? शूट सिस्टम होता है। इसकी क्या है? लीफ। फिर इसके एंडिंग में क्या लगता है? फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर लगता है, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग क्या हो गया? पर्रो है। ये क्या होता है? पर्रो है। जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे जो पादप का भाग है वो क्या होता है? जड़ होता है। और जमीन के ऊपर जो पादप का भाग वृद्धि कर रहा है वो क्या होता है? पर्रो होता है। पर्रोह के अंदर क्या क्या होते हैं? पर्रोह के अंतर्गत देखो तना आता है, पत्तियां हो गई, पुष्प हो गया, फल हो गए, शाखा हो गई। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पर्रोह के अंतर्गत आते हैं। बात करें अब कि पुष्प, अपने को मेनली किसको लेना है? पुष्प को लेना है। उससे पहले जो पौधे के भाग हैं उनको भी थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि मेनली तो अपने को किसके बारे में जानना है? पुष्प के बारे में ही जानना है। क्यों? क्योंकि आवर्तबीजियों में जब जनन होगा तो जनन करने के लिए जो जनन पार्ट है, पौधे का जो जनन भाग है वो कौन सा होता है? पुष्प ही होता है, ठीक है। तो बात करें अपन कि पर्रोह और जड़ में अंतर कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, पर्रोह पर्रोह में जो तना होता है सिर्फ तने में ही पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। तने में ही क्या पाई जाती है? सिर्फ पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं।
प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बाकी जड़ में ये सब नहीं होते, जड़ में मूलगोप वगैरह पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट प्लांट हो गया। और कंप्लीट प्लांट में जो जमीन के नीचे पौधे का भाग जो वृद्धि करता है वो जड़ होता है, और जो ऊपर की ओर वृद्धि करेगा हवा में, वायु में जो वृद्धि करता है पौधे का भाग, वो क्या होता है, पर्रो होता है। पर्रो के अंतर्गत तना आता है, पत्ती आती है, पुष्प, फल, शाखाएं, ये सब आते हैं। अपने को सिर्फ जानना किसको है, पुष्प के बारे में जानना है। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आवर्तबीजी पादपों में या एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जनन, तो ये हो गया बीज से किसका निर्माण हुआ है, बीज से एक कंप्लीटली प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो कंप्लीटली डेवलपमेंट होने के बाद में, विकास होने के बाद में हम जाने कि अपने को सिर्फ क्या चाहिए, फ्लावर। अपने को क्या चाहिए, ये क्या है, पुष्प है। क्या है ये, पुष्प, फ्लावर है। फ्लावर को हम जो ट्रांसफर सेक्शन देखें, अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो उसके आधार पर हम उसके भाग को, सभी भागों को समझते हैं। वैसे पुष्प के मेनली 4 ही भाग होते हैं। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और जायान। ये क्या होते हैं, मेनली 4 पार्ट ही होते हैं, 4 चक्र ही होते हैं पुष्प के। अब पुष्प का जब डायग्राम देखें, तो पुष्प के डायग्राम में जो जिस पर पुष्प लगा होता है, जिस पर आसित होता है, उसको कहते हैं पुष्पासन। जिस संरचना पर, पुष्प की जिस संरचना पर पुष्प आसित रहता है, या जो पौधे के चक्र है, वो पुष्प के जो चक्र हैं वो जुड़े हुए होते हैं, वो क्या होता है, पुष्पासन होता है। पुष्पासन के बाद में जो पौधे के जो चक्र हैं, पौधे के जो चक्र हैं उनका नाम लिख देता हूं, पार्ट, फ्लावर पार्ट, पुष्प के भाग। पुष्प के भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा होता है, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज। दूसरा भाग कौन सा है, दल पुंज। थर्ड भाग कौन सा है, उमंग। और लास्ट कौन सा है, जायान। उमंग बोल दो या पुंकेसर। ठीक है, तो सबसे पहले पौधे जो पुष्प है, सॉरी, पुष्प का पहला चक्र पाया जाएगा या पहला भाग पाया जाएगा। तो पहला चक्र कौन सा होता है, बाह्य दलपुंज होते हैं। और इनका जो कलर है वो मेनली कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये क्या होते हैं, बाह्य दल, बाह्य दल। कलर कैसा होता है, रंग हरा, मेनली कैसा होता है, हरा कलर होता है। जब ये पुष्प कलिका के रूप में रहता है, तब ये पुष्प को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कवर करने का काम करता है, चारों तरफ से क्या होता है, घेरे रखता है। तो ये क्या करेगा, बाह्य दल पुंज है वो क्या करेगा, इस पुष्प को, कंप्लीट जो पुष्प है उसको घेरे रखने का काम करता है। जब कब, जब ये कलिका के रूप में होता है, तो सुरक्षा का काम करता है। ये कब करेगा सुरक्षा के रूप में काम, जब ये कलिका के रूप में रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा चक्कर कौन सा होता है, दलपुंज होते हैं। दलपुंज रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, इनको क्या कहते हैं, दलपुंज, दलपुंज। रंग की बात करें तो ये क्या होती है, रंगहीन होती है, अलग अलग कलर की होती हैं, रंगीन, कलरफुल होती है, अनेक कलर होते हैं। कलरफुल होने के कारण और कैसे होती है, सुगंधित भी होती है। रंगीन प्लस सुगंधित, रंगीन और सुगंधित होती है। रंगीन और सुगंधित होने के कारण ये क्या करती हैं, जो इंसेक्ट वगैरह हैं या जो परागण करने वाले जो जीव हैं उनको क्या करती है, आकर्षित करती है। सुगंधित होने के कारण क्या करेंगे, कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, ताकि क्या हो, परागण की प्रक्रिया हो सके। आकर्षित होने का लाभ क्या होगा, कि परागण की प्रक्रिया हो। परागण की प्रक्रिया करने के लिए क्या करते हैं, ये इंसेक्ट जो कीट हैं उनको आकर्षित करते हैं। उसके बाद में तीसरा जो चक्कर है वो कौन सा है, उमंग या पुंकेसर।
पुंकेसर जो है वो मेल पार्ट होता है। पुंकेसर कैसे होते हैं? मेल पार्ट होते हैं। पुष्प का कौन सा भाग होता है? मेल पार्ट, मतलब नर भाग होता है। नर भाग के अंदर ही, इसके अंदर ही क्या बनते हैं? मेल गैमेट बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। ये क्या है? ये है परागकोश, परागकोश। ये है तंतु या पुतंतु बोलते हैं, और ये दोनों मिलकर ही क्या बनते हैं? यहाँ पर जो इनको जो परागकोश होते हैं वो दो होते हैं, उन दोनों परागकोशों को जोड़ने वाली संरचना क्या होती है? योजी होती है। और ये तीनों संरचनाएं क्या होती है? पुंकेसर, पुंकेसर का निर्माण। ठीक है। और इसके बाद में जो पुष्प का, पुंकेसर का काम क्या होता है ये भी देख लें। पुंकेसर का फंक्शन मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या काम होता है। पुंकेसर का जो कार्य है वो क्या होता है? मेल गैमेट बनाना। ये क्या होता है? नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है, जो क्या बनाता है? मेल गैमेट बनाता है, नर युग्मक बनाता है। क्या करता है? नर युग्म का निर्माण करता है। ठीक है। फिर पुष्प का लास्ट और चौथा चक्र कौन सा होता है? गाइनोसियम या जायांग होता है। क्या होता है? गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम क्या होता है? ये गाइनोसियम जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या बनेंगे? फीमेल गैमेट बनेंगे, मादा युग्मक का निर्माण होगा। इसका जो ऊपरी भाग है वो कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। बीच वाला भाग है वो कहलाता है वर्तिका स्टाइल, और जो नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है वो कहलाता है अंडाशय, ओवरी कहलाता है। और ये तीनों पार्ट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायांग, अंडप, सॉरी अंडप का फॉर्मेशन करते हैं, अंडप का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर जो ये संरचना है गोल गोल, उसको कहते हैं बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीजांड। और इसके अंदर ही क्या होते हैं? जो मेल गैमेट बनते हैं, इसके अंदर ही क्या बनता है? मेल गैमेट बनते हैं, वो सॉरी फीमेल गैमेट बनते हैं। फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये तो क्या होती है? पुष्प की स्ट्रक्चर होती है। पुष्प की संरचना में 4 चक्र होते हैं, चक्र या भाग होते हैं। फर्स्ट चक्र कौन सा होता है? बाह्य दलपुंज। दूसरा चक्र दलपुंज। तीसरा चक्र पुमंग या पुंकेसर होता है। और लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है? जायांग होता है। यहाँ पर जो ऊपरी 2 चक्र हैं वो क्या होते हैं? सहायक चक्र। क्या होते हैं? सहायक चक्र होते हैं। और नीचे वाले जो 2 भाग हैं वो क्या होते हैं? जनन, जनन चक्र या जनन भाग। इनके द्वारा ही क्या होते हैं? जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं ये 2 भाग, पुंकेसर और जायांग। क्योंकि पुंकेसर के अंदर क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं, और अंडप के अंदर क्या बनते हैं? मादा युग्मक। क्या बनते हैं? मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, पुष्प के जो 4 चक्र हैं उन 4 चक्रों में जो पहले 2 चक्र होते हैं वो सहायक चक्र होते हैं। वो सहायता करते हैं। सहायता कैसे? कि पहले जो बाह्य दल होते हैं वो सुरक्षा करने का काम करते हैं जब ये पुष्प कलिका के रूप में रहता है। फिर जो दलपुंज होते हैं वो रंगीन और सुगंधित होते हैं, इसलिए क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं। और कीटों को आकर्षित करेंगे तो क्या होगा? परागण की प्रक्रिया होगी। ठीक है। परागण की मतलब यहाँ पर जो परागकण बनेंगे, ये परागकणों कहाँ तक पहुँचाएंगे? ये स्टिग्मा तक पहुँचाएंगे, वर्तिकाग्र तक पहुँचाएंगे। वर्तिकाग्र पहुँचाने के बाद में पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब बनने के बाद में नर युग्मक यहाँ तक पहुँच जाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो इसलिए ये दोनों तो क्या करेंगे? जो दलपुंज हैं और बाह्य दलपुंज हैं ये क्या करते हैं? सहायक चक्र होते हैं, सहायक भाग होते हैं। और 2 चक्र जो लास्ट तीसरा और चौथा चक्र होता है यानी पुंकेसर और जायांग हैं, ये क्या करते हैं?
जनन भाग होते हैं, जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जनन प्रक्रिया में भाग कैसे लेंगे कि पुंकेसर तो किसका निर्माण करते हैं, मेल गैमेट का, और जायांग किसका निर्माण करेंगे, फीमेल गैमेट का निर्माण करेंगे। तो एक बार इसको नोट करो। देखिए तो पुष्प के जो 4 भाग थे उनके बारे में आपने जाना। जो पुष्प के ये जो भाग हैं चारों, उसका एक सदस्य जो बाह्य दल का, पुंज का एक सदस्य क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। इसका दलपुंज का दल कहलाता है। पुमंग का एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है, और जायांग का एक सदस्य अंडप कहलाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बात करेंगे भाई, ये भी थोड़ा ध्यान रख लें कि पुष्प का काम क्या होता है। बताया था मैंने, पुष्प का अगर कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है इसका, जनन प्रक्रिया में भाग लेना या जनन करना। क्या करना, जनन करना। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई जनन करना ही क्यों कार्य होता है इसका, क्योंकि इसमें मेल और गैमेट है उसका निर्माण होता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि पुष्प किन में बनता है, क्योंकि प्लांट्स कई प्रकार के थे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 5 किंगडम मैनेजमेंट में, जो प्लांटी किंगडम था उसके 4 भाग थे, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो ये किस में बनता है, एंजियोस्पर्म, मतलब आवर्तबीजी पादपों में ही पुष्प का सिर्फ निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अब देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इनमें क्या होगा, मेल और गैमेट का निर्माण हो रहा है, और मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण जब होता है तो उनमें लैंगिक जनन संपन्न होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में कैसा होगा, लैंगिक जनन ही संपन्न होता है। अभी पुष्प में क्या पाए जा रहे हैं कि लैंगिक जनन की अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में जो पुंकेसर है, पुंकेसर से क्या बन रहे हैं, नर युग्मक बन रहे हैं, और जो अंडप है, अंडप के द्वारा क्या बन रहा है, मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण हो रहा है। मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है, यानी कि क्या होता है, निषेचन होता है, आपस में जुड़ते हैं, संलयन होते हैं। तो संलयन होने के बाद में किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। जाइगोट का मतलब किसका निर्माण होता है, जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का। जाइगोट का मतलब युग्मनज का निर्माण होता है, और इस युग्मनज से ही क्या बनता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में संलयित होकर या निषेचित होकर किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का, यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस जनन को, ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या रहेगी। लैंगिक जनन की परिभाषा यही होती है कि जिसमें नर और मादा युग्मक, विपरीत जो लिंग हैं वो, उनसे जो गैमेट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है, वो आपस में संलयित होकर या संलयन होंगे, या आपस में जुड़ेंगे, या निषेचन होकर, फ्यूजन होकर, या फर्टिलाइज होकर किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, या युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ऐसा जनन क्या कहते हैं, हमें लैंगिक जनन कहते हैं। पुष्प में लैंगिक जनन ही संपन्न हो रहा है, क्योंकि जो पुंकेसर के द्वारा नर युग्मक बन रहे हैं, और जो जायांग है, अंडप है, उनके द्वारा क्या बन रहा है, मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो एक बार ये चीज नोट करो। तो ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, अगर इसको आप समझ लोगे तो अपन जो आवर्तबीजी पादपों में जनन पढ़ेंगे तो उसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो मैंने चार्ट में बनाया कि पुष्प के जननिक भाग, मैंने बताया आपको कि पुष्प के जननिक भाग 2 होते हैं, पुंकेसर और अंडप। पुंकेसर क्या होता है, जो पुमंग होते हैं, पुमंग का एक सदस्य होता है। क्या होता है, पुमंग का एक सदस्य। एक सदस्य क्या होता है, पुंकेसर होता है। और जायांग का एक सदस्य क्या कहलाता है, अंडप कहलाता है। ये क्या होता है, जायांग का
एक सदस्य, जायांग का एक सदस्य क्या होता है? अंडक होता है। पुंकेसर के देखो, पुंकेसर को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। पुंकेसर को हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण का मतलब माइक्रोस्पोरोफिल। पुंकेसर को क्या कहेंगे हम? माइक्रोस्पोरोफिल, यानी लघु बीजाणु पर्ण। जो लघु बीजाणु पर्ण है उसके 3 भाग होते हैं, या पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहां पर मैंने पुंकेसर का डायग्राम बनाया है। तो एक तो कौन सा होता है? पुतंतु, ये तो कौन सा है? पुंतंतु भाग है। दूसरा पराकोष, ये क्या है? पराकोष। और योजी क्या होता है कि जो 2 पराकोष होते हैं पुंकेसर के में, जो पराकोष होता है वो पराकोष कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2। एक तो ये रहा नीचे वाला, और एक ये ऊपर वाला पार्ट रह गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो भाग है, जो संरचना है, वही क्या होता है? योजी होती है। ठीक है, पराकोष को जोड़ने वाली जो संरचना है वो क्या है? योजी कहलाती है। पराकोष को यानी एंथर को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, क्योंकि यहां पर लघु बीजाणु धानी में क्या बनते हैं? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण करता है यहां पर? लघु बीजाणु का, या कह सकते हो किसका निर्माण करते हैं? पराग कणों का। लघु बीजाणुओं को हम क्या कहते हैं? पराग कण। पराग कणों का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाए कि पराग कणों का या लघु बीजाणु का निर्माण कहां पर होता है? तो लघु बीजाणु धानी में होता है, या पराकोष में, इन एंथर में होता है। ठीक है, तो पुंकेसर के या लघु बीजाणु पर्ण के 3 भाग हैं, पुतंतु, पराकोष और योजी। पुतंतु एक तंतुनुमा भाग होती है, और पराकोष क्या होता है? ऊपर वाले पार्ट में पालीनुमा संरचना पाए जाते हैं। और पराकोष को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। और यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम में किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। योजी क्या होता है? योजी जो ये दो परागकोष होते हैं, इनको आपस में जोड़ने वाली संरचना होती है। ठीक है, और इन परागकोषों को भी बांटने वाली एक संरचना पाई जाती है, या कहें कि एक परागकोष है वो द्विपालित होता है। एक परागकोष कितना होता है? द्विपालित। द्विपालित या 2 लोब होते हैं। क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं। 2 पाली या 2 लोब होते हैं। ठीक है, यहां पर याद रखना हमेशा जो परागकोष होता है वो द्विपालित होता है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। क्या होता है? अपवाद। मालवेसी कुल के जो सदस्य हैं उनमें जो परागकोष है वो कैसे होता है? एक पालित होता है। अपवाद क्या हो गया? मालवेसी कुल। मालवेसी कुल, मालवेसी कुल जो होता है उसके जो सदस्य हैं, मालवेसी कुल के जो सदस्य हैं उनके जो परागकोष है वो कैसा होता है? एक पाली होता है। एक पालित। ठीक है, इस एक पालित में यानी कि ये कैसा दिखाई देगा? अगर इसकी अनुप्रस्थ काट देखें तो अनुप्रस्थ काट कैसी दिखाई देगी इसकी? इसमें 4 चैम्बर दिखाई देंगे। ये तो किसके? एक के हो गए, ये 2 के। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये चतुष्पालीय हो जाता है, यानी कि 4 पाली हो जाती है 2-2 के होने की वजह से। तो ये तो हो गया जो पुष्प का जो मेल पार्ट है। ये कौन सा है? मेल भाग है। वो आपने जाना, पुंकेसर के 3 भाग हैं, पुतंतु, परागकोष और योजी। परागकोष को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ये लघु बीजाणुधानी किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणु का या परागकण का निर्माण करते हैं। दूसरा जो पुष्प का जननिक भाग है वो क्या होता है? अंडप होता है। अंडप कौन सा भाग होता है? फीमेल पार्ट। पुष्प का क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। अंडप को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। अंडप को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण का मतलब मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल। इस अंडप के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये जो ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है? स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र होता है। स्टिग्मा कैसा होता है? एक चिपचिपा सा पदार्थ का
श्रावण करता है, यानी ये चिपचिपी होती है। क्यों होती है? कि जब यहाँ से इस परागकों से परागकण जब जाते हैं कहाँ पर, इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये इससे आकर क्या हो सके, चिपक सके, इससे आकर चिपक सके, इसलिए ये क्या करता है, एक चिपचिपा पदार्थ श्रावण करता है। दूसरा है वर्तिका, स्टाइल। ये देखो स्टाइल मार रही है आपकी, तो स्टाइल कौन सा हो गया, बीच का पार्ट हो गया। और जो लास्ट में जो फूला हुआ भाग है वो क्या होता है, अंडाशय, या अंडाशय को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी, यानी मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। जो गुरु बीजाणु धानी है, किसका निर्माण करती है, गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, यानी बीजांड का निर्माण करती है। ये आपको अंदर क्या दिख रहा है, बीजांड। क्या दिख रहा है, बीजांड। बीजांड के अंदर ही क्या होता है, मेल गेमेट, फीमेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अंडाशय को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी क्या करती है, गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। ठीक है, और यहां पर बात करें तो वर्तिकाग्र का भाग कैसा है, चिपचिपा होता है, इसलिए स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल और ओवरी। तो ये तो कौन से हो गए, जो पुष्प के जो भाग है, जननिक भाग, वो कंप्लीट हो गए। जो अंडाशय होता है, ये बात करें पुष्प में, तो अंडाशय किसका निर्माण कर लेता है, फल का निर्माण करता है। ये बात भी ध्यान रखना कि पुष्प का कौन सा भाग फल का निर्माण करता है, अंडाशय। और बीजांड किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है, ये कंप्लीट अंडाशय है। और बीजांड जो है वो किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। और यहाँ पर जो ये नर युग्मक हो गए, ये जो जाइगोट बनेंगे, ये फेल गेमेट। यहाँ पर जो जाइगोट जब बनेगा, जाइगोट किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। तो ये जो पुष्प के जननिक भाग हैं वो आपको समझ में आए होंगे। पुष्प के दो जननिक भाग हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में पुंकेसर हो गया और फीमेल पार्ट में अंडाशय हो गया। मेल पार्ट में जो पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण है वो तीन भाग हैं, पुतंतु, पराकोश या लघु बीजाणुधानी और योजी। फीमेल जो पार्ट है वो कौन सा है, अंडप है या गुरु बीजाणु पर्ण है। गुरु बीजाणु पर्ण के भी तीन भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय या गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें, एक मेन बात ध्यान रखना, पुष्प को रूपांतरित पर्रोह भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हो आप। एक बात लास्ट जो बेसिक में है वो आप ध्यान रखें कि पुष्प को क्या कहते हैं, रूपांतरित पर्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प को रूपांतरित पर्रोह कहते हैं, शूट कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प को रूपांतरित पर्रोह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पर्व और पर्व संधियां मौजूद होती हैं। क्योंकि इसमें पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है, प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट होने के कारण क्या कहते हैं, इस पुष्प को रूपांतरित पर्रोह कहते हैं। तो हम आगे जो ये पुंकेसर में जो मेल गैमेट हैं वो कैसे निर्माण करते हैं और अंडप में जो फीमेल गैमेट हैं उनका निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।